आज जानेंगे लॉ नंबर 8 मेक अदर पीपल कम टू यू यूज बेट इफ नेसेसरी। मीन्स इस बुक का ये लॉ सामने वाले को इस तरीके से कंट्रोल करता है कि वो आपको किसी भी काम के लिए मना नहीं कर पाएगा, विथ आपको अटेंशन एंड अपॉर्चुनिटीज भी देगा। मैं इस लॉ को इसलिए डीपली एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप जान सको कि किस तरीके से पावरफुल लोग इसे यूज करते हैं। एंड हाँ, इस लॉ को पूरा समझकर ये सोचना मत भूलना कि क्या इस लॉ का यूज किसी ने मुझ पर तो नहीं किया। तो फोकस रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो समझो आपके अंदर कुछ वैल्यू, कुछ स्किल या कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे सामने वाला आपके ऊपर अट्रैक्ट हो, वो आपके पास आए, ना कि आप उसके पास जाओ। अब आप बोलोगे अमन से नहीं, कान इस हाथ से पकड़ो या फिर उस हाथ से पकड़ा तो कान ही है ना, बात तो एक ही है ना। पर ऐसा नहीं है, ये लेफ्ट वाला ही रहेगा एंड ये राइट वाला ही रहेगा। ये सेम नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये रूल फॉलो होता है। अगर आप उसके पास जाते हो तो कंडीशन अलग होगी, रिस्पेक्ट कम मिलेगी, वैल्यू कम मिलेगी एंड आपको अटेंशन भी नहीं मिलेगा। बट अगर वो आपके पास आता है तो कंडीशन अलग होगी, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, वैल्यू मिलेगा, आपको अटेंशन विथ आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। मोटे शब्दों में कहूँ तो कुछ ऐसा जिससे वो आपके बिना रह नहीं पाए, वो आप पर डिपेंड हो जाए, आप उनकी मजबूरी, कमी या फिर लालच को फील कर पाओ, भर पाओ। एंड जब आप ऐसा बन जाते हो तो वो आपको बार बार देखते हैं एंड बार बार देखने से ट्रस्ट बिल्ड होता है, कनेक्शन बिल्ड होता है। एंड जब आप उन्हें कुछ काम करने के लिए देते हो तो वो मना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में जो सामने वाले बंदे का ह्यूमन माइंड होगा वो सोच रहा होगा कि मुझे तो इसका कहना मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फियर प्लस ट्रस्ट है। यानी कि फियर इस बात का कि वो मुझे वैल्यू दे रहा है, कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए, वो मुझे वो चीज़ दे रहा है जिसके बिना मैं नहीं रह सकता, कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए, इसका फियर। एंड ट्रस्ट इसलिए क्योंकि उसने इतना मदद किया, इतना सब कुछ किया, क्या मैं इसके लिए इतना सा नहीं कर सकता, ये ट्रस्ट। तो फियर प्लस ट्रस्ट के कारण तुम सामने वाले बंदे को कंट्रोल कर पाते हो। सामने वाले बंदे की साइकोलॉजी होती है कि वो आपको मना ही नहीं कर पाता। तो आप समझ गए ना इस लोगों कि वो सबसे पहले आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, वो आप पर डिपेंड हुआ एंड आपने फिर उसको कंट्रोल किया। कैसे? ट्रस्ट प्लस फियर से। जब आप इस लॉ के मास्टरमाइंड होते हो जिसमें आप दूसरे वाले को कंट्रोल कर रहे होते हो, तो दूसरे वाले को लग रहा होता है कि सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है, पर सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा होता है। ये सिर्फ मैंने एक बताया है, रियलिटी आपको पता है कि आप इसमें कौन सा रोल निभा रहे हो, वो मास्टरमाइंड वाला या फिर वो सामने वाला। ये आपको सोचना है। पर सोचने से पहले एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आप बिल्कुल रिलेट कर पाओगे या फिर आगे रिलेट करोगे। तो समझते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक बॉस होता है जो अपनी एक बड़ी कंपनी चला रहा होता है एंड वो सिर्फ सीट पर बैठ जाता है, वो अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है एंड सभी लोगों को वो अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि सभी लोग सोचेंगे कि यार ये मुझे वैल्यू दे रहा है, यार ये मुझे सैलरी दे रहा है, तो मुझे जाना चाहिए। उसको ऐसा नहीं है कि वो लोगों के पास जा रहा है, यार आओ मुझे तुमको काम पर रखना है, ऐसा नहीं है। लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये बात है अट्रैक्ट करने की। जब कुछ लोग अट्रैक्ट होकर बॉस के पास जाते हैं तो बॉस उन्हें अपनी एम्प्लॉइज की पोजीशन की कुर्सी दे देता है कि आप तुम इसको संभालो। एंड जब बॉस उनको बोलता है कि तुम्हें 2 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट करके देना है, जबकि ये प्रोजेक्ट 3 दिन में भी नहीं हो रहा, फिर भी वो प्रोजेक्ट को करेंगे। वो एम्प्लॉइज क्यों करेंगे? क्योंकि ट्रस्ट प्लस फियर उनके पास है। यही है उनका कंट्रोल, यही बॉस का कंट्रोल है। फियर किसका? कि क्या बॉस हमसे नाराज नहीं हो जाए, हमको छोड़ ना दे, हमारा प्रमोशन रोक ना दे। और ट्रस्ट किसका? कि आगे तक हमारा रिलेशन बना रहेगा, बॉस ने हमारी इतनी मदद की एंड वो हमारा प्रमोशन भी करा। ट्रस्ट और फियर से बॉस उन्हें कंट्रोल कर रहा है। बॉस ने बोला 2 दिन के अंदर करके देने का, तो वो सारे एम्प्लॉइज 2 दिन के अंदर कुछ भी करके देंगे, चाहे रात हो या दिन हो। तो आई होप आप इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंसर का। जब कोई भी एक इन्फ्लुएंसर लाइक यूट्यूबर ले लो, जब वो यूट्यूबर के व्यूज नहीं आ रहे होते, जब उसको कोई नहीं जान रहा होता, तो उसकी कुछ भी ऑडियंस नहीं होती है, तब उसकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो वैल्यू नहीं है। जब उसके पास वो वैल्यू आती है, जब उसके पास वो व्यूज आते हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो रिलेशन होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। एंड जब उसका कनेक्शन बिल्ड हो जाता है कि लोग उनकी वीडियो को देखे बिना नहीं रह पाते, इन्फ्लुएंसर की वीडियो को देखे बिना नहीं रह पाते, क्योंकि वो उसका इतना एंटरटेनमेंट कर रहा है। इन्फ्लुएंसर उस ऑडियंस से कुछ भी रिक्वेस्ट करता है, फिर कुछ भी हेल्प मांगता है कि तुमको इतना डोनेट करना है या फिर इतना कुछ भी करना है, तो उसकी जो ऑडियंस है वो कुछ भी हो जाए वो करके रहेगी। क्यों? क्योंकि फियर है कि यार ये जो इन्फ्लुएंसर है ये वीडियो बनाना बंद ना कर दे, या फिर हमसे गुस्सा ना हो जाए, या फिर कुछ भी एनीथिंग। एंड
उसके बाद ट्रस्ट किसका कि यार इतने सालों से इसने हमारा इंटरटेनमेंट किया, इसने एक छोटा सा चीज़ बोला, ये तो करना ही पड़ेगा। तो ये होता है ट्रस्ट प्लस फियर से उस इन्फ्लुएंसर ने सामने वाली जो अपनी ऑडियंस है उसको कंट्रोल किया। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से ये लो काम करता है। एंड ये जो मैंने 2 एग्जाम्पल बताए ये रियल लाइफ के बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी इस वीडियो में वैल्यू नज़र आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके की वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए। यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिया गया है, अगर आपने पहले के लॉस को नहीं जाना हो तो जान लेना, मैंने पूरे वैल्यूएबल तरीके से बता रखा है। एंड चलो फिर मिलते हैं।